ओम श्री मात्रे नमः। श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र व्याख्या। पूर्व पीठिका। श्री विद्या का संपूर्ण ज्ञान ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के रूप में संग्रहित है। इसे पढ़ना व कंठस्थ करना सुगम है। इतने सारे ग्रंथों में समाहित ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पर ब्रह्म विचार आदि की संपूर्ण जानकारी की अपेक्षा ध्यान व चिंतन के समय एकांत में अकेले ललिता सहस्त्र नाम पर विचार केंद्रित करना अपेक्षाकृत सुगम है। भगवान हयग्रीव ने ब्रह्म विद्या का पवित्र ज्ञान ऋषि अगस्त्य जी को प्रदान किया। ऐसा ऋषि वेद व्यास जी द्वारा ब्रह्मांड पुराण के उत्तर भाग में बताया गया है। श्री विद्या का ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या के गुरु भगवान हयग्रीव एवं दक्षिणामूर्ति जी हैं। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्वविद्यानां हयग्रीवम उपासमहे। अर्थ, मैं भगवान हयग्रीव की उपासना करती हूँ जो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही हैं, मणि की तरह पवित्र, निर्मल और वे ही सभी तरह के ज्ञान के आधार हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति ने जनमानस को श्री विद्या के मंत्रों की उत्पत्ति व मूल तत्व का ज्ञान करवाया और भगवान हयग्रीव जी ने इन नामों व मंत्रों की व्याख्या की। शिव ने भगवान दक्षिणामूर्ति एवं विष्णु जी ने भगवान हयग्रीव के रूप में जगत जननी माँ का ज्ञान हमें दिया है। श्री ललिता की महानता का वर्णन सुनने के उपरांत ऋषि अगस्त्य भगवान हयग्रीव से प्रार्थना करते हैं कि वे श्री ललिता सहस्त्र नाम के मूल तत्व का ज्ञान उजागर करें। न्यास खंड में आराधना व न्यास के प्रकार एवं देवी के मंत्र हैं। पूजा खंड में अंतर्याग क्रम, बहिर्याग क्रम व महायाग क्रम है। होम खंड में होम के प्रकार, द्रव्य, पदार्थों की आवश्यकता, चक्रराज विद्या है। रहस्य खंड व स्तोत्र खंड, देवी पर विभिन्न स्तोत्र हैं। मंत्रिणी व दंडिनी देवी व श्यामला व वाराही सहस्त्र नाम। हम प्राणियों के लिए यह समझ पाना अति दुष्कर है कि किस प्रकार ऋषियों ने सैकड़ों वर्षों के तप व साधना से यह दिव्य ज्ञान उपनिषदों, पुराणों के रूप में हम तक पहुंचाया। आजकल इंटरनेट पर सब ज्ञान एक ही क्लिक पर विद्यमान है। अतः हमें सदा धन्यवाद से भरे रहना चाहिए और किसी भी ज्ञान को आधिकारिक नहीं मानना चाहिए। इस सहस्त्र नाम में लोपामुद्रा जी का वर्णन भी मिलता है, जो ऋषि अगस्त्य की धर्म पत्नी है। वह स्वयं जगन्माता की सच्ची भक्ता हैं। श्री विद्या गुरु परंपरा में वे भी एक गुरु हैं। जब लोपामुद्रा जी के पिता ने उन्हें बताया कि उनका विवाह अगस्त्य मुनि संग संपन्न होगा तो वे मान गई, किंतु ऋषि अगस्त्य जी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। लोपामुद्रा देवी उपासना हेतु दीक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत से गुरुओं के पास गईं। बहुतों ने ना कर दिया। अंत में उन्होंने देवी माँ का ध्यान किया। देवी ने तो स्वयं भी तप ध्यान से ही देवाधिदेव भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। लोपामुद्रा जी की भक्ति व श्रद्धा से प्रसन्न हो देवी माँ ने उन्हें श्री विद्या में दीक्षित किया। कई अन्यों द्वारा भी अनेक मंत्र प्रदान किए गए हैं। वे हैं मनु, कुबेर, चंद्र, लोपामुद्रा, अगस्त्य, मनमथा, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव, विष्णु एवं दुर्वासा। हर मंत्र के दृष्टा का अपना एक संप्रदाय है। हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए
व अपने ही संप्रदाय का अनुकरण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि लोपामुद्रा जी द्वारा हादी विद्या की उपासना की गई, क्योंकि उन्होंने मंत्र के अधिष्ठान देवता के दर्शन प्राप्त किए हैं। एक होता है मंत्र, एक मंत्र दृष्टा और एक मंत्र देवता। जब मंत्र दृष्टा मंत्र में समाहित हो जाए अथवा तो मंत्र अपने मंत्र दृष्टा के साथ एक हो जाए, तब व्यक्ति को मंत्र के अधिष्ठान देवता का दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वयं प्रकट हुई और लोपामुद्रा जी को दीक्षित किया। लोपामुद्रा का एक अर्थ है आनंद की वह अवस्था जब मुद्राओं की आवश्यकता नहीं रहती, मन स्थिर होकर मंत्र में मिल जाता है। ऐसी शक्ति से भरपूर उन्होंने अगस्त्य मुनि संग विवाह किया और अब वही ज्ञान अगस्त्य मुनि जी भगवान हयग्रीव से प्राप्त कर रहे हैं। रहस्य नाम का अर्थ है जिसे सामान्य इंद्रियों द्वारा समझ पाना मुमकिन नहीं। इस पवित्र रहस्यमय ज्ञान को पाने के लिए साधक में भक्ति की योग्यता अपेक्षित है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुशृण्वे वाच्यम न च माम योभ्यम सूयते। अध्याय 18 श्लोक 67। यह ज्ञान उन्हें कदापि नहीं कहना चाहिए जो श्रद्धावान व सरल स्वभाव नहीं है, जो इसे सुनने के इच्छावान नहीं है, एवं मुख्य रूप से जो मुझे ईर्ष्या करते हैं, उन्हें भी यह ज्ञान ना दें। एक अश्रद्धालु, जिद्दी, पक्षपातपूर्ण, मिथ्याभाषी भी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। यह केवल उपासक जो दीक्षित हैं एवं माँ के प्रति पूर्ण समर्पित पुण्य आत्मा साधक के सम्मुख ही कहा जाना चाहिए। यह तत्काल रूप से परिणाम प्रदान करने वाला ज्ञान है। सभी तंत्र व पुराण ललिता देवी के सहस्त्र नाम का वर्णन करते हैं। इन ग्रंथों में जो भी वर्णित है वह सब संपूर्ण रूप से इन पवित्र पुण्य नामों में विराजमान है। सभी पुरों में श्रीपुर, सभी विद्याओं में श्री विद्या व सभी सहस्त्र नामों में ललिता सहस्त्र नाम सर्वोपरि है। जब देवी माँ के नामों का उच्चारण होता है तो माँ अति प्रसन्न होती हैं। एक साधक न केवल देवी माँ की प्रसन्नता के लिए अपितु कई तरह से सिद्धियां प्राप्त करने के हेतु से भी इसका पाठन कर सकता है। हम जप, पूजा व होम कुछ भी कर सकते हैं, वह अपने अनंत स्वरूपों में से किसी में भी आ सकती हैं। उन्हें बिल्व पत्र से पूजा जा सकता है। अर्चन, जप व मंत्रोच्चारण देवी माँ की आराधना के कुछ सामान्य तरीके हैं। देवी माँ के भक्त को नित्य प्रतिदिन माँ के नामों के उच्चारण का अनुष्ठान संपन्न करना ही चाहिए। वे कहती हैं कि यह मेरे भक्त की प्रतिदिन की आवश्यक सेवा है। यह सहस्त्र नाम मानव द्वारा रचित नहीं है, वाग्देवियों ने इसे रचा है। इसी कारण से यह इतना शक्तिशाली व प्रसिद्ध है। तब हयग्रीव ने इसके प्रादुर्भाव का वर्णन किया। माँ जगत जननी ने अष्ट देवताओं को बुलाया और उन्हें यह कार्य संपन्न करने का भार सौंपा कि वे माँ के पवित्र नाम कंपोज करें, लिखें, जो माँ की विशालता व परमात्मा के ज्ञान का वर्णन उनके भक्तों के सम्मुख करें व माँ की सदा सर्वदा उपस्थिति का स्मरण करवाते रहें। 8 वाग्देवियों को इसलिए चुना गया क्योंकि वे जगत जननी माँ को अंतरंग रूप से जानती हैं।
ये 8 वासिन्यादि वाग देवता कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है। वे माँ के स्वरूप में से ही 8 श्वेत राशियों के रूप में निकले हैं। इन 8 दिव्य रूपों ने ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र को रचा है। जगत स्वरूपा माँ ने उन्हें चुना ताकि माँ के भक्तों को वाग विभूति बोलने की शक्ति में पारंगता प्राप्त हो पाए। वे हमारी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार सूर्य की किरणें हमें पोषित करती हैं, उसी प्रकार वे दिव्य स्वरूप जो स्वयं माँ से ही आए हैं, वे भी माँ के भक्तों की रक्षा करते हैं। वाग देवियों की कृपा के बिना जो बोलने की क्षमता की देवियां हैं, हम माँ के दिव्य नामों को बोल ही नहीं सकते, जप ही नहीं सकते और उनका अर्थ भी नहीं समझ सकते। वाक शक्ति ना हो तो हम अपनी बात उस तरीके से कर ही नहीं सकते जो दूसरों को समझ में आ पाए। वह कोई नित्य प्रति की साधारण बात हो सकती है अथवा तो कोई जटिल तकनीकी और वैज्ञानिक शब्द हो सकते हैं। वे 8 वाग देवियां निम्न हैं: वशिणी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी। ये इस स्तोत्र की दृष्टा हैं व ललिता सहस्त्र नाम के पठन पाठन के समय इन्हें भी याद किया जाता है। इन्होंने माँ के स्वरूप पर ध्यान लगाया, माँ का ध्यान किया व सहस्त्र नाम लिखा व माँ के समक्ष प्रस्तुत किया। वह माँ जो अपने दिव्य स्थान मणिद्वीप में अपने सिंहासन पर विराजमान थी। फलश्रुति में भगवान हयग्रीव हमें पुनः स्मरण करवाते हैं कि ललिता सहस्रनाम एक पवित्र स्तोत्र है व माँ का गुह्य ज्ञान है। रहस्य नाम रहस्यम च ललिता प्रीतिदायकम। धर्मशास्त्र, मंत्र शास्त्र व तत्व शास्त्र ये तीनों गुह्य व पवित्र ज्ञान हैं और ये तीनों ललिता सहस्त्र नाम में विद्यमान हैं। इस ज्ञान का सार समझने के लिए मात्र संस्कृत भाषा का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, क्या मात्र अंग्रेजी का ज्ञान हमें चिकित्सा, विज्ञान अथवा तो अर्थ व कानून के विषयों की पूर्ण समझ पाने में समर्थ कर सकता है? हम मात्र कुछ शब्दों को भले समझ लें, किंतु उस पुस्तक में छिपे पूरे ज्ञान को नहीं समझ सकते। केवल गुरु रूप परंपरा में चलने वाले साधक व उस संप्रदाय का अनुसरण करते हुए कुछ समझदार श्री विद्या उपासक ही इन नामों के अर्थ की व्याख्या कर सकते हैं व इसका सार समझ सकते हैं। सात्विक साधना एवं तात्विक चिंतन द्वारा इस तत्व को समझा जा सकता है। संन्यास दीक्षा की ही तरह श्री विद्या दीक्षा भी उतनी ही पवित्र है व एक तप के समान है। संकल्प लेते समय उन्हें स्वयं का नाम व गोत्र उच्चारित नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी प्रार्थना देवी को यह कहकर समर्पित करनी चाहिए कि ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रीतियार्थम इदम विशेषाति देव्या स्तोत्रम प्रीति विधायकम जपे नित्यम प्रत्यनेन ललिता उपासित तत्परः। फलश्रुति, जब एक उपासक इस स्तोत्र का नित्य जाप माँ की प्रीति व प्रसन्नता के लिए करता है तो इसका अति विशिष्ट परिणाम मिलता है। वह परिणाम ब्रह्म विद्या से संबंधित होता है, सांसारिक नहीं। प्रातः उठ स्नान, नित्य क्रम, संध्या वंदन आदि उपरांत संपूर्ण श्रद्धा व गहन भक्ति भाव के साथ ललिता सहस्रनाम का पठन पाठन गायन करना उचित है। कलियुग में जिन लोगों ने अपने नित्य कर्म अनुष्ठान व नित्य पारिवारिक संस्कार को भुला रखा है व वे जो शास्त्र विरुद्ध कर्मों में लिप्त रहते हों, उन्हें भी क्षमा मिल जाती है, उनके पाप भी माफ हो जाते हैं। इस स्तोत्र में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि 14 लोकों के स्वामी भी जिन पापों का क्षय नहीं कर पाते, उन भयंकर पापों से भी उपासक को क्षमा मिल जाती है। सब प्रकार के पापों का नाश करने का सामर्थ्य ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र में है। सर्दी के मौसम में क्या कोई अग्नि का ताप छोड़ हिमालय की शांति चाहेगा? भक्ति एवं श्रद्धा से माँ की पूजा करने व इस स्तोत्र का गायन करने वालों की हर मनोकामना देवी पूर्ण करती हैं। यदि कोई नित्य पाठ ना कर पाए तो संक्रांति तिथि, अयन के बदलने की तिथि, अपने जन्म की तीसरी तिथि, नवमी व चतुर्दशी, सीतायाम शुक्रवासरे आदि तिथियों पर यह पाठ करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यह विशिष्ट लाभ देता है। माँ को पूर्णिमा के चांद में देखना व पंचोपचार
द्वारा ध्यान से कई व्याधियों व दर्द से राहत मिलती है। ललिता सहस्त्रनाम मात्र माँ के 1000 नाम ही नहीं हैं, ये वह शक्तिशाली मंत्र हैं जो अपने में कल्प वृक्ष का बीज लिए हैं। वह साधक को कैवल्य पद की ओर ले जाते हैं। पाठ के समापन के उपरांत उमा नाम का 10 बार पाठ वांछित है। इससे बोलने व केंद्रित होने में की गई त्रुटियों का निवारण हो जाता है। ओम श्री मात्रे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।